students, how are you? Once again, you all are welcome in the class of B.S. Yadav sir. I hope that you all are enjoying and learning a lot from these classes. Today, in this class, we are going to learn a very important topic of English language, that is determiners. डिटर्मिनर्स जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली ये टॉपिक जो है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है बिकॉज इट इज इन द सिलेबस ऑफ 9th एंड 10th क्लास. सो टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज डिटरमाइनर. डिटरमाइनर होते क्या है? एक्चुअली डिटरमाइनर्स जो हैं हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये जो है डिटरमाइनर्स, ये these determiners are always used before a noun. हमेशा ये बच्चों ध्यान रखिए, कोई भी नाउन है उससे पहले इन डिटरमाइनर्स का यूज होता है. जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू क्लैरिफाई इट. मींस नाउन से पहले आकर उस नाउन को ये क्लैरिफाई करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब उस नाउन के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस नाउन के बारे में. और हमेशा नाउन से पहले डिटरमाइनर्स आते हैं. और हम देखते हैं दूसरे तरीके से इसको इस तरह समझ सकते हैं हम, डिटरमाइनर्स यू आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन टू फिक्स एंड लिमिट द नाउन. मींस ये डिटरमाइन करते हैं. डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, निर्धारण करते हैं, मतलब एक तरह से ये निर्धारक का काम करते हैं. डिटरमाइनर्स जो है ये निर्धारक का काम करते हैं, निर्धारक की तरह ये बिहेव करते हैं, किसी चीज को फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं. और स्पेशली क्योंकि नाउन से पहले आते हैं तो ये किसको फिक्स करते हैं, किसको लिमिट करते हैं? नाउन्स को लिमिट करते हैं और उनको क्लैरिफाई करते हैं. And also to show how the noun is used in that sentence. Means their relation with the noun, they are totally attached with the nouns and they come before the noun. Now come to this side. From here we will try to learn what are determiners. Determiners क्या है? Actually हम यहां से इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे. यहां देखिए आप, मैंने लिखा है यहां पर माई पेन. तो यहां जो ये पेन है, ये पेन क्या है? ये नाउन है. और सम वाटर, यहां वाटर क्या है? वाटर इज ऑल्सो नाउन है. बॉय इज ऑल्सो नाउन. एंड दिस चेयर इज ऑल्सो नाउन. स्टूडेंट्स ये भी नाउन है और एप्पल्स ये भी नाउन है. इसी तरह फ्रेंड्स भी नाउन है. और देखिए आप मैंगोज, ये मैंगोज भी नाउन है. ये सब नाउन्स हैं. और इन नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो सब क्या है? डिटरमिनर्स हैं. अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होता है. देखिए बच्चों, पेन से पहले ये जो माई वर्ड आया है, माई पेन, नाउन से पहले ये माई वर्ड आया है और ये बना है माई पेन. इट मीन्स मेरा पेन. मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि ये किसका पेन है? मेरा पेन है. उसका नहीं हो सकता, राम का नहीं हो सकता. माई मतलब उसने इस पेन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया, उसको डिटरमाइन कर दिया है, उसको क्लैरिफाई कर दिया है, उसको लिमिट कर दिया है कि किसका पेन? मेरा पेन, माई पेन. तो ये इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में चलेंगे. वाटर, सम वाटर. ये जो वर्ड है सम, ये इस वाटर को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है. कितना वाटर? सम वाटर. अभी हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा वाटर, नहीं, केवल क्या बात है? सम वाटर. तो यहां भी ये इस नाउन को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है. अब यहां जो हमारा नाउन है नेक्स्ट बॉय, उसको ये हमारा जो अगला वर्ड है दिस, ये उसको फिक्स करता है नाउन को, पहले आकर उससे दिस बॉय. अब हम ये नहीं कह सकते दैट बॉय. दिस मींस
बॉय, केवल यह लड़का, ना कि वह लड़का। यहां भी इसने दिस जो हमारा डिटरमाइनर है, इसने जो हमारा नाउन है बॉय उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब इसी तरह चेयर, चेयर से पहले हमने लगाया है यहां ए का मतलब ए चेयर, काउंटेबल मीन्स वन चेयर, ए चेयर। या हम ये नहीं कह सकते कि वहां 2 चेयर है, 3 चेयर है या कोई चेयर है, ए चेयर। तो यहां भी इस ए ने इस चेयर को, नाउन को फिक्स किया है, उसको डिटरमिन किया है, उसका निर्धारण किया है। अब हम देखते हैं अगले स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट, ना कि 1 और 2 स्टूडेंट्स और सब स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी यहां क्या है, डिटरमाइनर है जो स्टूडेंट्स को डिटरमाइन करता है। अब अगला देखिए एप्पल्स, एप्पल से पहले हमने 2 लगाया हुआ है, मीन्स ये एप्पल्स को लिमिट करता है, उसको निश्चित करता है। 2 एप्पल्स, 4, 5 या सब नहीं, क्या 2 एप्पल्स, सिर्फ कितनी एप्पल्स, 2 एप्पल्स। तो एप्पल्स फिक्स हो गया इस 2 के लगने से कि केवल वहां कितनी एप्पल्स है, 2 एप्पल्स है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला हमारा फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। ऑल जो वर्ड आने से पहले, इस फ्रेंड्स से पहले ऑल वर्ड जो आया है, ये ऑल क्या कर रहा है, ये ऑल फ्रेंड्स को क्या डिटरमाइन कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, किसको, फ्रेंड्स को, कि सभी फ्रेंड्स, ना कि 1 और 2 फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये इसको। और अब हम देखते हैं मैंगोज जो हमारा नाउन है, उसको हमारा ये जो ए फ्यू मैंगोज मीन्स कुछ मैंगोज, काउंटेबल है ये मैंगोज जो है वो काउंटेबल है। और ए फ्यू वहां आकर बता रहा है कि कुछ मैंगोज, ना कि 1 मैंगो 2 मैंगो। तो इस तरह से ये जो हमारे नाउन से पहले, ये जितने भी नाउन है, इससे पहले ये जो वर्ड्स आए हैं, माई, सम, दिस, ए, मैनी, 2, ए फ्यू, ऑल, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। ये क्या है, डिटरमाइनर्स है। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहे हैं और उस नाउन को लिमिट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं, हम इसको यहाँ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इन 2 शब्दों से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसका और कितना, किसका और कितना। ये जो 2 शब्द हैं, इनके द्वारा भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये यहाँ जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये डिटरमिनर्स की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे माई पेन, माई जो वर्ड है यहाँ डिटरमिनर्स है, नाउन से पहले आ रहा है। माई पेन, किसका पेन, मेरा पेन, पोजीशन दिखा रहा है, मेरा पेन, माई पेन। तो हम कहीं भी जब किसका या कितना, इन शब्दों को अगर हम उनके सामने रखेंगे, नाउन से पहले हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, तब हमें ये पता चलता है कि ये जो वर्ड नाउन से पहले यूज हुए वो डिटरमाइनर है। तो हम इस प्रकार से भी डिटरमाइनर्स की पहचान कर सकते हैं। जैसे ए फ्यू मैंगोज, फ्यू मैंगोज, कितने मैंगो, ए फ्यू मैंगोज। तो किसका और कितना, ये शब्द भी हम लगाकर पूछकर हम डिटरमाइनर्स की पहचान कर सकते हैं। Okay students, now let's try to understand the next concept, that is the difference between the adjective and the determiners. Actually जो adjective है, determiners उसी का पार्ट है। पहले adjective को ही यूज किया जाता था, लेकिन अभी हमने मॉडर्न इंग्लिश में determiners को adjective से अलग कर दिया है। अब adjective क्या है और determiner क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? What is the difference between the adjective and the determiners? Actually जो adjective है, ये जो है ये noun से पहले भी यूज हो सकता है और noun के बाद भी यूज हो सकता है। For example, he is a good man. So here this good, this is an adjective. और एक और चीज हम यहाँ सीखेंगे, समझेंगे कि जो ये एडजेक्टिव है ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, डिस्क्राइब करता है, किसको, नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी किसको बताता है, क्वालिटी को बताता है। और ये जो डिटरमिनर्स
डिटरमिनर्स हैं ये क्या करते हैं, नाउन को फिक्स करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, स्पेशली उसकी किस चीज के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। और दीज आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन, ये हमेशा किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं, बशर्ते जो एडजेक्टिव है वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है, नाउन से पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद भी यूज हो सकता है। देखिए इस एग्जांपल के जरिए हम इस चीज को समझ रहे हैं, ही इज ए गुड मैन, तो ये जो गुड एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले आया हुआ है। और अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस मैन इज गुड, here this man is good, यहां ये जो एडजेक्टिव गुड है ये देखिए नाउन के बाद में, यहां ये जो मैन है उसी के डिस्क्राइब करता है, उसी के बारे में बताता है, लेकिन ये मैन से पहले ना आकर मैन के बाद हमने इसको रख दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद भी यूज हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। अब देखिए बच्चों हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हम कहते हैं माई पेन इज वेरी फास्ट। नाउ हियर दिस वर्ड, दिस माई, इट इज डिटरमिनर एंड इट कम्स बिफोर पेन, ये पेन से पहले आया। अब हम इसको बाद में नाउन के नहीं रख सकते, तो ये हमारा कुछ डिफरेंस है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में। एक और चीज हम यहां समझ सकते हैं डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव के बारे में, जो एडजेक्टिव है उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो सकती है, जो मतलब एडजेक्टिव है उसकी डिग्री चेंज हो सकती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इस तरह से उसकी डिग्री जो होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जो डिटरमिनर्स हैं उनकी डिग्रीज नहीं होती है, कुछ डिटरमिनर्स हैं जिनकी डिग्रीज होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ज्यादा हम इसको वाइड सेंस में देखते हैं तो डिटरमिनर्स आर हैविंग नो एनी डिग्री बट द एडजेक्टिव्स आर हैविंग द डिग्रीज। नाउ इन आवर नेक्स्ट वी विल लर्न टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। How many types of determiners are there? Actually, there are 4 types of determiners, but we are just having one more type that we will discuss here. So, the types of determiners are 5. Today, we will discuss the 5 type of determiners. Let's see here. What is the first type of determiner? That is the articles. The first type of determiner, that is articles, means the articles are also come under the determiners. They are also called determiners. And then the second one is the demonstrative determiners. Demonstrative means जो demonstrative जो word है demonstrate करना, मतलब demonstrate मतलब demo करना, दिखाना, means कुछ शाइन और कुछ हमें मूवमेंट या कुछ जेस्चर से किसी चीज को हम दिखाते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड वन है पजेसिव। पजेसिव डिटरमिनर्स जो पोजेशन को शो करता है, पोजेशन मतलब वो बताता है कि मालिकाना हक, कि जैसे कोई चीज मेरी, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, उस पर उसका ओनरशिप को शो करती है, वो पोजेशन कहलाता है, तो पजेसिव डिटरमिनर्स। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी, नंबर, ये डिटरमिनर्स को हमने इस क्वांटिफायर्स वाले डिटरमिनर्स में हमने इसको एक अलग और पार्ट किया इसका, वो न्यूमरल्स, मींस ये किसको शो करता है, नंबर्स को शो करता है। और इसको हम दो पार्ट में, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इसको कर सकते हैं कार्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। न्यूमरल्स भी जो संख्या को शो करता है, नंबर्स को शो करता है, और क्वांटिफायर्स ये है क्वांटिटी को शो करता है, यानी कि मात्रा को शो करता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द आर्टिकल्स।
हम आर्टिकल्स के बारे में अब यहाँ डिटेल्स से देखेंगे कि किस तरह से ये जो डिटरमिनर्स हैं वो कैसे हमारे सेंटेंसेज में यूज होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं ये जो आर्टिकल्स हैं ये सभी जानते हैं ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। इन दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ये हमारे कौन से आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। और ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। मीन्स जो डेफिनेट करता है, डिफाइन करता है, पर्टिकुलर किसी चीज को बताता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ये किसी चीज के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं और काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स को शो करते हैं और ये बताते हैं कि कौन कितना है, 1 और 2। ये हमारे को नंबर्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये जो सबसे पहला जो हमारा जो टाइप लिया डिटरमाइनर्स का जो आर्टिकल्स, उसको हम समझ रहे हैं यहाँ। अब हमने इनके कुछ सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है ए बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम आर्टिकल्स को डिटरमिनर जो है हमारे आर्टिकल्स, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो बॉय है ये हमारा नाउन है। अब इस नाउन से पहले ये जो आर्टिकल आया है ए, ये यहाँ क्या है? डिटरमाइनर है। क्यों? क्योंकि ये इस बॉय को क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है। क्या कह रहा है कि वन बॉय मीन्स ए बॉय, एक लड़का, 2 या 3 लड़के नहीं है, ये कहता है कि ए बॉय ओनली। तो ये क्या है हमारा? यहाँ डिटरमिनर है। और कौन सा डिटरमिनर है? आर्टिकल वाला डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि बॉय को डिटरमाइन कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है। अब देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज। नाउ हियर ये जो बॉय हमारा जो नाउन है, उससे पहले हमने कौन सा डिटरमिनर यूज किया है? द। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये भी हमें क्या शो कर रहा है? इस बॉय को डिटरमाइन कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, लिमिट कर रहा है कि द बॉय मींस सम पर्टिकुलर बॉय, कोई एक विशेष लड़का है। तो ये उसको किसको डिटरमाइन कर रहा है? बॉय को, नाउन के बारे में बता रहा है। द पर्टिकुलर बॉय मींस द बॉय, स्पेसिफिक, कोई एक विशेष और कोई पर्टिकुलर लड़का है, इसलिए ये क्या हो गया है? यहाँ पर डिटरमिनर हो गया। अब हम देखते हैं अगला एक सेंटेंस, आई हैव ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स। आई हैव ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये हमारा ये जो बुक यहाँ नाउन है, अब यहाँ इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन फिक्स कर रहा है? ये ए, ये आर्टिकल है, डिटरमिनर है। तो ए बुक मीन्स 1 बुक, नॉट 2 और 3, 2 या 3 या ज्यादा किताब नहीं है, ए बुक, एक किताब। तो ये जो इस बुक को कौन डिटरमिन कर रहा है? ए। तो ये क्या हो जाता है? हमारा डिटरमिन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल में देखते हैं, एन एप्पल इज ए फ्रूट। एन एप्पल इज ए फ्रूट मीन्स ये जो हमारा नाउन है एप्पल। अब देखिए इस एप्पल के लिए हमने यहाँ यूज किया एन। आप सभी जानते हैं आर्टिकल्स में हमने पढ़ा होगा कि यहाँ हमने एन क्यों यूज किया है? क्योंकि हमारा जो ये वोवल साउंड है, एप्पल ये जो है वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए जब वोवल साउंड से शुरू होता है उनके आगे हम एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उनके पहले हम ए लगाते हैं। तो ये एन एप्पल मीन्स 1 एप्पल। यहाँ पे ये एप्पल को कौन डिटरमाइन कर रहा है, फिक्स कर रहा है? एन। तो ये आर्टिकल जो हमारा है ये कौन सा डिटरमाइनर है? आर्टिकल्स वाला। तो इस तरह से हमने देखा है कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमाइनर है, ए, एन, द, और वो किस तरह से हम नाउन से पहले यूज करते हैं और नाउन से पहले आने पर वो किस तरह से उस नाउन को फिक्स करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द डिटरमिनर इज द डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। और ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव जैसे मैंने पहले बताया था, जो डेमो करके हमें शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, इशारे से हमें बताना पड़ता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं दिस इज ए चॉक, दिस इज ए चॉक। अब बोलने से आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, फिर मैं आपसे कहता हूं दिस इज ए चॉक, तो ये मुझे साथ में डेमो करना पड़ा। तो ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब देखिए डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स जो है वो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा, मतलब इस तरह के ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। दिस ये जो है नजदीक के लिए यूज होता है, नियरनेस के लिए, और दैट जो है वो दूर के लिए यूज होता है। और इसी प्रकार दिस का जो ये सिंगुलर है ये एक के लिए यूज होता है, और उसका प्लूरल जो हो जाता है वो
दीज हो जाता है, और इसी प्रकार जो दैट है उसका प्लूरल दोज हो जाता है। तो देखिए अब हम इन सेंटेंसेज में इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा है पहला एग्जांपल आपके लिए, दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ हियर यू नो दैट पेन इज नाउन, ये पेन जो क्या है, ये नाउन है। अब यहाँ ये जो दिस जो डिटरमाइनर है वो इस पेन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि कौन सा पेन, कौन सा पेन। जैसे हमने एक बार पहले देखा था आपके कि कौन सा और कितना, इन सब का जवाब जो मिलता है वो किससे मिलता है, डिटरमिनर से मिलता है। तो यहाँ ये जो पेन है, पेन को जो क्लैरिफाई कर रहा है, पेन को डिटरमाइन कर रहा है, वो कौन सा वर्ड कर रहा है, दिस। तो ये यहाँ हमारा दिस जो है ये कौन सा डिटरमिनर है, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, मींस कौन सा पेन, यह पेन। फिर इसके बाद हम देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट बॉय हैड सेव्ड द डॉग। उस, ये दिस यह, और दैट वह लड़का, दैट बॉय उस लड़के ने डॉग को बचाया, डॉग को सेव किया। तो ये जो बॉय है, अगेन ये जो बॉय नाउन है, इससे पहले ही आए हैं, और पहले आने पर उसको क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, लिमिट कर रहा है, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो दैट बॉय, तो ये दैट जो है ये यहाँ कैसा डिटरमिनर हो गया, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस देखेंगे, दीज स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए प्रोजेक्ट। दीज स्टूडेंट, अगेन नजदीक के लिए ये यूज हुआ है दीज, लेकिन ये क्या है, ये हमारा प्लूरल सेंस में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट्स जो है, ये जो नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो जब प्लूरल जब हमारा नाउन होता है तो उसके साथ जब हम जो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर जो हम लगता है वो लगता है दीज। तो ये स्टूडेंट्स को फिक्स करता है दीज, दीज स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए प्रोजेक्ट। तो यहाँ ये दीज क्या हो गया, हमारा डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। और इसी प्रकार से हमारा जो अगला जो सेंटेंस है वो कहता है, दोज चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग ट्री। दोज चिल्ड्रन, वे बच्चे मतलब बहुत दूर है वो बच्चे, उनके बारे में कोई चीज बता रहे हैं। तो दोज भी क्या हो गया, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। और ये किसका प्लूरल हो गया, दैट का। और ये किसके बारे में बता रहा है, चिल्ड्रन को फिक्स कर रहा है। जो हमारा नाउन है उससे पहले आकर उसके बारे में ये बताता है, उसको फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये हमारा भी क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। नाउ द थर्ड टाइप, दैट इज द possessive determiners. What are these possessive determiners? Possessive determiners that show the possession, ownership, मालिकाना हक, जो बताता है कि ये उसको बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं possessive जो डिटरमिनर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। possessive डिटरमिनर्स माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स एटसेट्रा। इस तरह से ये हमारे possessive डिटरमिनर्स होते हैं, और ये हमें ये दिखाते हैं कि वो कोई चीज है, उसका possession और उसकी ओनरशिप को शो करते हैं। ये अब हम कुछ एग्जांपल्स से इनको देखते हैं, सीखते हैं कि ये डिटरमिनर्स कैसे यूज होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा माई हाउस इज वेरी बिग, माई हाउस इज वेरी बिग। तो सी वंस अगेन here the noun is this house, ये हाउस ये क्या है, हमारा नाउन है। और जैसा हम जानते हैं डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, और वो यहाँ यूज हुआ है। और क्या यूज हुआ है, माई हाउस मीन्स मेरा हाउस। अब ये किसी और का नहीं हो सकता, यहाँ इसने आके इस हाउस को फिक्स कर दिया है, इस हाउस को फिक्स कर दिया, डिटरमाइन कर दिया है। कैसे फिक्स कर दिया है कि माई हाउस, मेरा हाउस। तो ये जो माई है ये कैसा डिटरमिनर है, possessive डिटरमिनर है। किसको फिक्स कर रहा है, ये हाउस को फिक्स कर रहा है, माई हाउस, मेरा हाउस। नॉट योर, तुम्हारा नहीं हो सकता, राम का नहीं हो सकता, श्याम का नहीं हो सकता। इसी तरह हम देखते हैं अगर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस वो हो जाता है हमारा, अवर स्कूल इज को एजुकेशनल, अवर स्कूल इज को एजुकेशनल, अवर स्कूल, हमारा स्कूल। ये जो अवर है, ये जो हमारा नाउन है स्कूल, इस स्कूल को क्लैरिफाई कर रहा है, इस स्कूल के डिटरमाइन कर रहा है। तो क्या डिटरमाइन कर रहा है, किसका स्कूल, हमारा स्कूल। तो यहाँ ये जो अवर है ये possessive डिटरमिनर है।
स्कूल से पहले आया, स्कूल को क्लैरिफाई कर रहा है, स्कूल को फिक्स कर रहा है, स्कूल के लिए यूज हुआ है, स्कूल के बारे में बताता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, किसका स्कूल? आवर स्कूल। अगेन वी जस्ट लुक द थर्ड सेंटेंस, योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर। हियर दिस वर्ड फादर, इट इज ए नाउन, इट इज ए नाउन। और ये जो योर है, ये इस नाउन को क्लैरिफाई करता है। योर फादर डिटरमाइन करता है, इनके बारे में बताता है। तो ये जो हमारा योर है, ये पॉजेसिव डिटरमिनर है, जो नाउन से पहले, फादर से पहले आया है। योर फादर इज ए डॉक्टर, तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं। योर फादर, नॉट रमेश फादर, योर फादर, not my father, your. So this word your, it is the possessive determiner. Now see one more example. Their village is very beautiful. Village यहाँ क्या है? Noun है। ये village noun हो गया, और इस village को determine करता है, fix करता है ये their। तो ये possessive determiner हो गया। Their village is very beautiful. Now the last we see here, My dog is looking for its home. यहाँ हम देखेंगे home. Home जो है हमारा noun है, और उससे पहले आया है its home. तो ये home को क्लैरिफाई करता है और उसको फिक्स करता है, किसके लिए? डॉग के लिए। तो ये हमने देखा, इस तरीके से ये हम सेंटेंसेज में हमने पॉजेसिव डिटरमाइनर्स के बारे में देखा कि किस तरह से हमारे पॉजेसिव डिटरमाइनर्स को हम यूज करते हैं, और किस तरह अब वो नाउन से पहले आकर अपने लिए अपनी एक जो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, माई, अवर, योर, उन सबको वो यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं। और अब हम अपना जो नेक्स्ट जो है डिटरमाइनर, उसको देखते हैं। तो हमारा अगला जो डिटरमिनर है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, जैसे कि नाम से ही लगता है कि किसके बारे में बताने जा रहा है? क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहा है, मात्रा के बारे में बताने जा रहा है। मीन्स क्वांटिटी, किसी चीज की मात्रा, संख्या, उसके बारे में ये डिटरमिनर बताता है। और ये डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं एग्जांपल्स, देखिए आप। जैसे कि सम, एनी, ए फ्यू, ए लिटिल, मैनी, ऑल, ईच, एवरी। तो ये सारे जो डिटरमिनर है, ये सब क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा देखते हैं कि जो ये सम जो है, अब ये जो सम है, ये एक्चुअली जो डिटरमिनर है, ये अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। कौन से सेंस में यूज होता है? अफर्मेटिव। मीन्स जो हमारे सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां हम इस सम जो क्वांटिफायर डिटरमिनर है उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम, और किस चीज को शो करने के लिए? क्वांटिटी को शो करने के लिए। लेकिन मैं चीज आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ये जो सम है, ये दोनों को शो करता है, क्वांटिटी को भी शो करता है और नंबर को भी शो करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बारे में ध्यान रखने वाली, वो यही है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव some milk in the jug. Now see here, I have some milk in the jug. ये जो some, ये हमने जो क्वांटिफायर यूज किया है, जैसा आप सभी जानते हैं, मिल्क हमारा नाउन है, मिल्क हमारा नाउन है। तो अब उस नाउन को ये डिटरमिन करता है, फिक्स करता है, ये बताता है कि कितना मिल्क। सम मिल्क मीन्स कुछ मिल्क, ए लिटिल मिल्क, थोड़ा मिल्क। तो ये जो सम है, ये हमारा क्वांटिफायर डिटरमाइनर है। और देखिए आप, जो सेंटेंस जिसमें ये यूज हुआ है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हैव सम मिल्क इन द जग। और किसको शो कर रहा है? ये क्वांटिटी को, जिसको हम गिन नहीं सकते। मिल्क है, मिल्क के लिए यूज हुआ है, तो मिल्क के लिए हम यहाँ सम को हमने लगाया। लेकिन हम इसको नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, आई हैव सम मैंगोज इन द बास्केट। तो
मैं आपको यहाँ यही क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारा जो सम जो क्वांटिफायर डिटरमिनर है वो क्वांटिटी को शो करने के लिए भी यूज होता है और साथ ही साथ नंबर को शो करने के लिए भी वो यूज होता है। तो यहाँ फर्स्ट में इसने किसको शो किया, क्वांटिटी को, कि मिल्क की मात्रा, और यहाँ दूसरे एग्जांपल में वो शो कर रहा है आई हैव सम मैंगोज इन द बास्केट। सम मैंगोज मींस नंबर ऑफ मैंगोज, कितने मैंगोज, 4 5 6। इस तरह से यहाँ ये जो सम जो क्वांटिफायर है हमारा, ये किससे पहले आया है, मैंगोज से पहले आया है। ये इस मैंगोज को, नाम को फिक्स कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ देखा जो हमारा क्वांटिफायर है सम, वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो दोनों के लिए यूज करते हैं हम, क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। अब हम अगला जो हमारा क्वांटिफायर है एनी को हम देखते हैं। एनी जो है ये एक्चुअली ये इसका अर्थ होता है कोई, और ये जो है मेनली हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज है उनमें इसका यूज होता है। हम इनको जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक और चीज इसके बारे में, ये एनी जो वर्ड है ये हमारे जो सेंटेंस में जैसे हार्डली और स्कार्सली और रेयरली, इस तरीके के जो वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ ये एनी वर्ड यूज होता है। अब ये जो एनी है इससे हम देखते हैं यहाँ कुछ सेंटेंस हमने बनाए कि उनको हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। जैसे आई डू नॉट हैव एनी मनी इन माई वॉलेट। नाउ सी हियर दिस मनी, इट इज द नाउन है, और उस नाउन से पहले ये हमने यूज किया है क्वांटिफायर एनी, जो शो करता है कि मेरे वॉलेट में ना के बराबर पैसा है। हार्डली एनी मींस नथिंग, ना के बराबर मींस नहीं है, एक तरह से नेगेटिव सेंस ये देता है। अब देखिए हमने सेकंड सेंटेंस लिया, देयर इज हार्डली एनी स्टूडेंट इन द क्लास। नाउ दिस स्टूडेंट, दिस इज नाउन अगेन, and before this noun we are using this quantifier any, and this quantifier it is determining or fixing the noun student, means not any, no one is there in the class, there is hardly any student in the class, मतलब क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ना के बराबर है। तो ये जो हमारा any जो क्वांटिफायर है ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। Now next quantifier that is we will discuss here a few, a little. A few ये जो quantifier है ये नंबर को शो करता है, it show number. A few means बहुत कम, some थोड़ा, बहुत कम थोड़ा, और a little ये जो है ये क्वांटिटी को शो करता है, मात्रा को शो करता है, मतलब बहुत कम थोड़ी। अब हम इनको इन सेंटेंस में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल। ए फ्यू स्टूडेंट्स, तो ये जो ए फ्यू है ये जो हमारा क्वांटिफायर है, ये स्टूडेंट्स मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर है, पंक्चुअल है। अब देखिए एज यूजुअल वो चीज हम जानते हैं, स्टूडेंट्स नाउन है और उससे पहले ये हमारा ए फ्यू आया, ये उसको डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है। तो नंबर संख्या बताने के लिए हम ए फ्यू का यूज करते हैं। और उसी प्रकार देखिए लिटिल, ए लिटिल जो है, जो हमारा क्वांटिफायर है वो हमारे उसको क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज की मात्रा को ये शो कर रहा है कि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ये हमने कुछ हमारे जो क्वांटिफायर है, जो डिटरमिनर्स, उनके एग्जांपल्स देके, उनके सेंटेंस देके, इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि ये क्वांटिफायर्स कहाँ किस प्रकार से यूज होते हैं। Our next quantifier determiner is that numerals that show the number only, and there are two types of this numeral, that is the cardinals and ordinals. Cardinals means that like this 1 2 3 4, and the ordinals are like this first, second, third, fourth, fifth position, and that is the number. Now see here some example of this numerals, that is cardinals and ordinals. I have one pen. So this one here, it is
The numeral, it is used in the form of cardinals, and as usual it is describing or determining the noun pen, fixing the noun pen. So here this is the numeral, and which type of numeral? It is cardinal. And now see the second example, that of the ordinal, that is first, second, third. He is the first. This is the ordinal numeral, and it is coming before noun. So the first boy of the class means determining the boy, the noun here, fixing the noun here, and this is the ordinals. So this way we have discussed all the 4 or 5 type of determiners, that is the articles, demonstrative determiners, possessive determiners, quantifiers, numerals, and numerals में cardinals and ordinals. So I hope that you have enjoyed this lesson in this video, and with this I want to tell you that these determiners are very easy, and try to see it once again in the video. If you have any queries, any question, any doubt, you can ask me on the YouTube, or you can ask me giving the comments, and you can call me on my numbers. So once again I request you to share, subscribe my video, and I will come to you with my next video. Till then, goodbye, take care.